हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल द यूनिक कंपटीटर में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं सौर मंडल के रोचक तथ्य, बेहद ही आसान भाषा में। आगे हम बढ़ते हैं। बात हम सौर मंडल की करते हैं तो हमारे सौर मंडल में आता है सूर्य, उसके बाद आते हैं 8 ग्रह। कौन कौन से 8 ग्रह आते हैं? पहला है मरकरी यानी बुध, दूसरा है वीनस यानी शुक्र, तीसरा है अर्थ यानी पृथ्वी, चौथा है मार्स यानी मंगल, पांचवा है जुपिटर यानी बृहस्पति, छठवां है सैटर्न यानी शनि, सातवां है यूरेनस यानी अरुण, आठवां है नेपच्यून यानी वरुण। यह 8 ग्रह और सूर्य, इसके अलावा और भी आते हैं उल्का पिंड यानी एस्ट्रॉयड। यह एस्ट्रॉयड कहाँ उपस्थित होते हैं? यह मार्स यानी मंगल और जुपिटर के बीच एक बेल्ट में उपस्थित होते हैं, इसे उल्का पिंड बोलते हैं। यह कुछ और नहीं होते हैं, यह इन्हीं ग्रहों के टूटे हुए पार्ट हैं जो कि किसी कारणवश टूटकर फिर से हमारे सौरमंडल में सूर्य के चक्कर लगाने लगे थे। तो फ्रेंड्स, हम एक एक करके सभी तथ्यों को समझना शुरू करते हैं। जब हम बात करते हैं अपने सौरमंडल के केंद्र में उपस्थित सूर्य की, तो सूर्य हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का एकमात्र सोर्स है, अल्टीमेट एंड ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी सूर्य के रोशनी से ही हमारा पूरा का पूरा सौरमंडल जगमगाता है और सूर्य के ऊष्मा से ही हमें ऊर्जा मिलती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि हमारे सौरमंडल में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हम कहेंगे ऊर्जा का एकमात्र और अंतिम स्रोत है सूर्य। यानी सूर्य न हो तो हमारे सौरमंडल में ऊर्जा प्राप्त न होगी। अब बात करते हैं कि सूर्य बना कैसे। सूर्य की उत्पत्ति की बात करते हैं। जब हम सूर्य की उत्पत्ति की बात करते हैं तो सूर्य बना है हाइड्रोजन और हीलियम गैसों के संलयन के द्वारा, यानी डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम गैसेस। और आपको पता ही है कि जब डिफ्यूजन होता है यानी संलयन होता है तो सबसे ज़्यादा ऊष्मा निकलती है, और यही कारण है कि सूर्य लगातार जलता रहता है और ऊष्मा प्रदान करता रहता है। और सूर्य एक तारा भी है। सूर्य एक तारा है और तारा वह होता है जिसके पास अपनी ऊष्मा होती है और अपना प्रकाश होता है। ओके, अब बात करते हैं दूसरे तथ्य की, जो कि हमारा है प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम। प्लैनेट्स ऑफ सोलर सिस्टम यानी अपने सौरमंडल के ग्रहों की बात करते हैं तो जिसमें पहला ग्रह आता है बुध, जो कि सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह है। और उसके बाद आता है वीनस। वीनस के बारे में, शुक्र के बारे में हम जान लें कि यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? वीनस यानी शुक्र। आखिर क्यों है? सबसे नज़दीक तो बुध है, तो बुध को होना चाहिए था सबसे गर्म, लेकिन शुक्र हो गया सबसे गर्म कैसे? तो इस बात का आंसर मिलता है हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, जो कि शुक्र में सबसे अधिक 99% CO2 पाया जाता है, जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। यानी कि प्रकाश को आने तो देता है लेकिन प्रकाश को बाहर जाने नहीं देता है, यानी ऊष्मा को ट्रैप कर लेता है। और यही कारण है कि यह एक प्रेशर कुकर की तरह हमारा वीनस हमेशा गर्म रहता है। अब बात करते हैं वीनस के बारे में, और भी तथ्य हैं जो कि इसको बहुत ही मज़ेदार ग्रह बनाता है। जैसे कि वीनस ग्रह जो है, शुक्र ग्रह, इसे पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहा जाता है?
तो पृथ्वी की जुड़वा बहन होती है शुक्र। और दूसरा क्वेश्चन शुक्र से ही बनता है कि सांझ या भोर का तारा, सांझ या भोर का तारा वह भी है हमारा शुक्र ग्रह। ठीक है, इस प्रकार से आगे हम बढ़ते हैं। जब पृथ्वी की बात करते हैं, यह हमारा अपना ग्रह है जिस पर हम रहते हैं, तो इसको नीला ग्रह भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पानी की मात्रा 71% पानी की मात्रा है, यानी लगभग दो तिहाई भाग 2/3 भाग इसका पानी से भरा है। तो इसीलिए यह नीला दिखता है और इसे नीला ग्रह बोलते हैं। और इसका एक और नाम है अद्भुत ग्रह, इसे अद्भुत ग्रह भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर जीवन संभव है। ठीक है, अब बात करते हैं हम मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह लाल है और इसे लाल ग्रह कहते हैं। क्यों लाल है? तो यह लाल है आयरन के ऑक्साइड के कारण, और इसी कारण इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। और आपको मंगल ग्रह से एक बात और बताना चाहूँगा कि भारत मंगल ग्रह पर पहुंचने वाला पहला एशियाई देश है। ओके, अब बात करते हैं कि जुपिटर की जब हम बात करते हैं तो जुपिटर हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, जुपिटर के बारे में बात करते हैं तो सबसे बड़ा ग्रह हमारे सौरमंडल का वह है जुपिटर यानी बृहस्पति। और बृहस्पति का एक जो अपना उपग्रह है गैनोइड, वह सबसे बड़ा उपग्रह भी है सौरमंडल का, यह बात ध्यान रखिएगा। तो जुपिटर की बात किए तो यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, और इसका एक उपग्रह है गैनोइड, वह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। अब बात करते हैं हम कि सैटर्न यानी शनि की। शनि के बारे में बात करते हैं तो शनि एक ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर एक छल्ला पाया जाता है, जिसमें कुछ पिंड जैसे उल्का पिंड की तरह वह शनि के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। और शनि सबसे ज्यादा उपग्रह वाला 62 उपग्रह वाला ग्रह है। ठीक है, अब बात करते हैं अरुण है, और इसके बाद है वरुण पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर का ग्रह है। उपग्रह क्या होते हैं? जो इन ग्रहों के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते हैं उन्हें बोलते हैं उपग्रह। जैसे हमारे पृथ्वी का उपग्रह है मून यानी चंद्रमा, इसी तरीके से बहुत सारे ग्रहों के उपग्रह हैं। जैसे हमारे मंगल का उपग्रह है डेमोस और फेबोस। इसी तरीके से जुपिटर का गैनीमेड जो कि मैंने बताया सबसे बड़ा उपग्रह है, यूरोपा, आइओ और कैलिस्टो। पूछता है कि सौरमंडल के ऐसे कौन से ग्रह है जिसके उपग्रह नहीं हैं? तो याद रखिएगा, बुध यानी मरकरी और शुक्र यानी वीनस, यह दो ऐसे ग्रह हैं जिनके अपने कोई उपग्रह नहीं है। यह क्वेश्चन बार बार पूछता रहता है, तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन बार बार पूछता है कि यह जो भी ग्रह है वह हमारे सूर्य के चारों ओर किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगाता है, किस प्रकार की कक्षा में चक्कर लगाता है? तो आप ध्यान दीजिएगा, दीर्घवृत्ताकार में यह ग्रह सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। अब बात अगले क्वेश्चन की करें तो बार बार ये क्वेश्चन पूछता है कि सूर्य और जो हमारे सारे ग्रह हैं, सूर्य तो अपना क्या है स्थिर है, और जो सारे ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में चक्कर क्यों लगाते रहते हैं? क्यों नहीं आगे पीछे और दाएं बाएं भाग जाते हैं? क्यों? इस बात को समझने के लिए हमें ध्यान देना पड़ेगा गुरुत्वाकर्षण बल का यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की। जब ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करते हैं तो यह वह बल है जो कि दो पिंडों के बीच लगता है। ठीक है, और यह वही बल है जिससे हमारी पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर खींच लेती है। यह और इस
वीडियो को अच्छा लगने पर लाइक अवश्य करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।